प्रणाम करते हैं उस परंपरा को जहाँ सौणकादि ऋषि भूमि पर बैठे हैं और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुना रहे। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और हमारे ऊपर जाति की घृणा का आरोप लगाने वाले ये समझ नहीं पाते कि यहाँ अगर कोई पक्षी भी पक्षी राज गरुड़ है और उसको कथा श्रवण करनी है तो वो काग वसुंडी के चरणों में बैठकर अपने सौभाग्य का अनुभव करते। समझ नहीं पाओगे भारत को जब तक तुम भारत के हृदय में उतरोगे नहीं, जब तक भारत की हृदय तंत्री में भाव प्रदेश में झांक के नहीं देखोगे। मैं उस परंपरा को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, जहां काल सबको अपना ब्याल बनाता, ब्याल बनकर ग्रास बनाता और किसी चित्त में ये भाव जागता है कि मृत्यु के बाद का सच में जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पवित्र कथा है देवियों। सुख हमने जाना है लेकिन दुख भी तो हमने जाना है। जिनके सम्मान बड़े होते हैं उनका अपमान भी शीघ्र हो जाता है। नमस्ते भर मत करो, इज्जत वाला बंदा बेइज्जत हो जाता है। संयोग के साथ ही वियोग का डर शुरू हो जाता है। जन्म के साथ ही मृत्यु असंभावी हो जाती है। मिलने के साथ ही बिछड़ना निश्चित हो जाता है। मित्रता में शत्रुता के बीज पनपने लगते हैं। यहाँ खोना पाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब साथ साथ चलता है। लेकिन जब सुख दुख से उबती है जिंदगी तब परमानंद की ओर झांकती है जिंदगी। तो परमानंद का आगार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण निमंत्रण देती है उदयपुर वालों कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय हर क्षण अपने स्वरूप में विराजा व्यक्ति परमानंद को जीता है। ये परमानंद की परंपरा है। और मेरे गुरुदेव युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, गुरुदेव ने अपनी तरुणाई के काल में ये काव्य लिखा, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। मैं सोचती हूं कि कदाचित भारत की धरती पे जन्म लिया, हिंदू माता की कोख से जन्मे, तो कोई सदगुरु ने हाथ पकड़ लिया। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। उस अपार का दर्शन कराने वाली सदगुरुओं की परंपरा, आज हम उसके संवाहक बने। सूत जी महाराज व्यासासन पर विराजे हैं। नैमिषारण्य का क्षेत्र है, निमिष मात्र चित्त ठहर जाए तो कदाचित उदयपुर का यह भवन, यह आंगन भी तो नैमिषारण्य सिद्ध हो सकता है। बस मनस चक्र शांत हो, हम अंतर से शांति का अनुभव करें। कौन सा वो मार्ग है? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष। कैसा अद्भुत है! प्रवेश करो और धन्य हो जाओ, सागर में उतरो और मोती पालो। अपनी जीवा पर
मिठास का अनुभव करते हैं हम। कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ ग्रहण करना पड़ता है, पर इसे पूर्ण ग्रहण करो, क्योंकि यहाँ त्याज्य कुछ नहीं है, ना छिलका है ना गुठली है, बस रस ही रस है। ये भागवत का रस भावुकों के लिए, जिनकी बुद्धि थोड़ी प्रबल है वो थोड़े वंचित रह जाते हैं, और जिनका हृदय प्रदेश प्रबल है वो उतर जाते हैं। और मिलता उनको है जो उतर जाता है। डूबना है तो उतर गहराई में, साहिल के लिए बेताब ना हो, दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते। आओ देखो देखो कि कोई पीछे लगा है, ये मिट जाएगा। और इस मिटने के बाद भी जो बचता है उस सत्य का दर्शन कौन कराता है? सूत जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण उस सत्य का दर्शन कराता है।